class 8, welcome back to our channel. So class 8, today we are going to start our new chapter from our history book, chapter number 5, When People Rebel, 1857 and after. Basically, this is the chapter in which we will learn about, we will study about that how the Indians raised their voices against the Britishers. This is considered the first war of independence. So, this is a long journey, as you can calculate here with a very simple figure like 1857, and we got independence in 1947. तो आप देखेंगे फर्स्ट वॉर इज कंसिडर्ड इज 1857 एंड उसके बाद हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिलता है. सो हेयर इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द प्रोटेस्ट और द रेबल. And here first picture, as you can see, like sepoys and peasants gather forces for the revolt that spread across the plains of North India in 1857. Here class in 8 you can see the one new term for you is sepoys. So sepoys basically the officers, or we can say the army people जो कि ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट किए गए थे. इंडियन पीपल जो कि कौन से आर्मी में रिक्रूटेड हैं, आपके ब्रिटिश आर्मी में. एंड ब्रिटिशर्स उनको सिपॉयज बोलते थे. बेसिकली दिस इज अ टर्म इज सिपाही. यस, एंड सिपाही को सिपॉयज बोला जाता था. सो एज आई टोल्ड यू विल लर्न अबाउट द प्रोटेस्ट, द रेबल. सो हियर सम पॉलिसीज एंड द पीपल. हमने बेटा अभी तक क्लास 8 की बुक में चैप्टर 2nd, 3rd, 4th वी हैव कवर्ड. फर्स्ट चैप्टर वॉज जनरल, तभी मैंने सेकेंड से कंसिडर किया. एंड 2nd, 3rd, 4th में वी लर्नड दैट हाउ द पॉलिसीज हैड बीन मेड बाय द ब्रिटिशर्स and they affect the lives of different people. Like rulers were affected in chapter number 2. आपको याद होगा, like the policy, subsidiary alliances, doctrine of lapse, etc. Even the peasants were affected with the system of Mehelwadi, permanent settlement, Ryotwadi settlement. Even the tribal people also in the last, or we can say the previous chapter, where the forest laws were imposed. So each and every person in the society, like they all were affected in different ways. So यही सब चीज़ें हैं. जब आप अफेक्ट होना स्टार्ट होते हैं, एक टाइम के बाद आपकी वॉइस ऑटोमेटिकली रेज होना स्टार्ट होती है. तो लुक एट सम एग्जाम्पल्स, सम वेज बाय विच पीपल लाइक अब सोच लिया कि अब हमें रुकना नहीं है. येस, सो नवाब्स लूज देयर पावर. एज वी learned about the policies, नवाब्स एंड राजा से बहुत सारी पावर्स लेने की बात की गई. धीरे धीरे उनकी अथॉरिटी ख़त्म होती जा रही थी. ठीक है. रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशनड इन मैनी कोर्ट्स. आपको मैंने बताया भी हुआ है. रेजिडेंट्स वर बेसिकली द ब्रिटिश ऑफिशियल्स जिनको अपॉइंट किया जाता था रूलर के कोर्ट में. ठीक है. और वो फिर इंटरफेरेंस करता था और पूरी की पूरी रिपोर्ट ब्रिटिशर्स को दी जाती थी. तो ये पर्सनली रेजिडेंट्स अलॉट किए गए थे सारे के सारे रूलर्स के अंडर. इवन बहुत सारी फ्रीडम ले ली गई रूलर से. आर्म्ड फोर्सेस डिसबैंडेड कर दिया गया. रेवेन्यूज़ उनसे बंद कर दिए. उन टेरिटरीज उनसे ले ली गई कुछ कुछ रीजंस लगाते हुए. इवन मैनी ये सब तो हुआ ही था. साथ ही साथ बहुत सारे फैमिलीज़ ने हमने देखा कि नेगोशिएट किया. दे लाइक परसुएडेड द ब्रिटिशर्स कि किसी तरीके से उनकी लैंड उनसे ना ली जाए. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी. Wanted the company to recognize her adopted son as the heir of the kingdom after the death of her husband, because he was the adopted son. तो उन्होंने रिक्वेस्ट भी की, उनको बहुत परसुएट करने की कोशिश की ब्रिटिशर्स को. इवन द नाना साहेब बच्चा जी, ही वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव. ओके, ही ऑल्सो प्लेडेड कि उनको ऐसा कुछ, ये बात वो सोच रहे थे कि बातचीत करके
हम किसी सोल्यूशन पे आ सकते हैं। तो इस तरह से कोशिश की गई, दे ट्राइड अ लॉट, हाँ, कि उनके फादर के बाद उनको भी एक हायर माना जाए, रूलर कंसिडर किया जाए। बट कंपनी, कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियरिटी एंड मिलिट्री पावर्स, टर्न डाउन दीज प्लीज। तो उनको, उनकी किसी बात को हमने कंसिडर नहीं किया। एज यू कैन सी, अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी जो कि एनेक्स की गई थी, एंड उस पर सब्सिडरी अलायंस लगाया गया था बिकॉज दे वर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू और द चार्जेस, तो टुक ओवर कर लिया गया। इवन द गवर्नर जनरल, आपको याद होगा हमने इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ा था, गवर्नर जनरल डिक्लेयर द टेरिटरी वॉज मिसगवर्न्ड, उन्होंने कहा ठीक से गवर्न नहीं किया जा रहा, मिसगवर्न्ड किया जा रहा है। इवन द ब्रिटिश रूल वॉज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, उनको लगा कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन तभी पॉसिबल है जब ब्रिटिशर्स इन पे रूल करना स्टार्ट करेंगे। तो ये रीजंस देते हुए उन्होंने लैंड को कैप्चर करा। And then you can see like company even begin to plan how to bring the Mughal dynasty to an end, क्योंकि एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जो कि हमारे इंडिया पे, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि हम मुगल एम्पायर लास्ट था, उसके बाद ही ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई थी। सो नेम्स ऑफ द मुगल कॉइन्स के ऊपर मुगल किंग्स के मिंट किया, उनके कॉइन, जब कॉइन्स मिंट किए जाते थे तो पिक्चर आती थी रूलर की। तो 1849 में हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया जब बहादुर शाह जफर की डेथ हो गई कि द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट एंड गिवन अनदर पैलेस, तो वहाँ से उनको हटा दे जाएगा कि अब आप ये रेड फोर्ट छोड़िए। एंड 1856 में आपके नेक्स्ट जो आपके गवर्नर जनरल आए, लॉर्ड कैनिंग, हैड डिसाइडेड दैट बहादुर शाह वुड बी द लास्ट मुगल एम्पायर। इसके बाद हम कोई भी आपके फैमिली से जो भी नेक्स्ट हायर होगा उसको हम प्रिंस जरूर कह देंगे, दे आर लाइक कंसिडर्ड एज प्रिंस, बट दे वुड नॉट बी कंसिडर्ड और रिकॉग्नाइज्ड एज किंग्स और रूलर्स। तो सिस्टम वॉज लाइक फिनिश्ड बाय देम। तो इनसिक्योरिटीज खत्म कर दी, पहले कॉइन्स से हटाना, लैंड्स को कैप्चर करना, तो ये सब चीज़ें कर कर आप बिल्कुल प्रोवोक कर रहे हैं इंडियंस को, बिकॉज पीपल वर पूरी तरीके से डिससेटिस्फाइड। इवन नॉट ओनली द रूलर्स और द wealthy classes, even the peasants and the sepoys were also very disappointed because of the high taxes and the methods were very rigid. बहुत harsh and rules थे ऐसे जिनको follow करना बहुत difficult हो गया था। कलेक्शन इतनी ज़्यादा हार्ड मेथड से हो रही थी, एंड इफ़ समबडी फेल टू पे बैक देयर लोन्स तो धीरे धीरे उनकी लैंड्स भी उनके हाथों से चली जाती थी। एंड द सिपॉयज, जो अब नेक्स्ट है सिपॉयज मीन्स दोज पीपल हु आर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो लोग भी बहुत डिसकंटेंट हो गए, दे वर वेरी अनहैप्पी। वाई? उनको पे बहुत कम मिलती थी, कोई अलाउंसेस नहीं मिलते थे, सर्विस की कंडीशन बहुत ख़राब थी, और बहुत सारे ऐसे ऐसे रूल्स, न्यू रूल्स आ रहे थे जिससे उनके कहीं ना कहीं रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी वॉयलेट हो रहे थे। तो इंडियंस के लिए रिलीजियस बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चा, है ना। तो रिलीजन पे अगर बात आती है तो थोड़ा सा हर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे सेंटिमेंट को कोई हर्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन तो चीज़ें खराब लगती हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हुआ। इवन एक ऐसा बिलीव किया गया लाइक 1821, वन एग्जाम्पल यू कैन सी हियर कि वाई द सिपॉयज वर वेरी discontent and they felt that their religious sentiments were violated. So in 1824 the sepoys were told to go to Burma. Burma is like present वाला जो हमारा म्यांमार है उसको हम बर्मा बोलते थे, ठीक है, म्यांमार याद रखेंगे। सो सी रूट के थ्रू कंपनी जो थी बहुत सारे सिपॉयज को वहाँ भेज रही थी फॉर एनी वॉर, कोई वॉर वगैरह था वहाँ पर। सो दोज पीपल रिफ्यूज्ड देयर ऑर्डर्स, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, वी कैन ओनली मूव विद वी कैन गो बाय द लैंड रूट ओनली। उनके अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन उनको लगता था कि अगर हम सी क्रॉस करते हैं तो हमारा हिंदू रिलीजन जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। ये उनका बिलीफ था। ये राइट है या रॉन्ग है नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये उनको ये लगता था, उन्होंने मना कर दिया।
सो दे वर सीवियरली पनिश्ड। अब ऐसा करने से उनको बहुत पनिश किया गया, इवन कहा उसको इजी नहीं लिया गया, उनको भेज भी दिया गया। एज वेल एज 1856 में एक नया लॉ आ गया कि जो भी पर्सन कंपनी की आर्मी में रिक्रूट होता है, दे हैड टू एग्री टू सर्व ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड। तो आपको जाना ही होगा अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है। सो लॉ बना दिया गया कि आपने मना कैसे किया। सो सिपॉइज वेरी अनहैप्पी विद दिस, दे रिएक्टेड कि ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। इवन द पेजेंट्स एंड देयर फैमिली ऑल्सो रिएक्टेड, जो कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस वगैरह पे करने थे। तो हेयर वन ऑफ द सेक्शन जिसमें आप कह सकते हैं सिपॉइज एंड पेजेंट्स, जिनको जो पूरी तरीके से डिसकंटेंट हो गए थे, नाउ दे आर रेडी कि अब हमें वॉइस रेज करनी पड़ेगी। सो दीज आर द सम रीजंस यू कैन सी आर, दीज आर सम कॉजेज आर यू आर लर्निंग कि कौन कौन से कॉजेज हैं जिससे आपका रिवॉल्ट हुआ, इतना बड़ा रिवॉल्ट हुआ। हेयर यू कैन सी रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म, कुछ रिफॉर्म करने की बात हो रही है। रिफॉर्म मीन्स चेंजेस, बदलाव। यस, ब्रिटिशर्स बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड, कि ठीक सिस्टम नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, अपना डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर रहे, दीज पीपल आर नॉट प्रैक्टिकल एंड सिविल। सो कुछ ऐसे लॉज बनाए गए। वन ऑफ द लॉ वॉज मेड बाय द ब्रिटिशर टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती and to encourage the remarriage of widows. These were the laws made by the Britishers. Now I hope कि सबको ये समझ आना चाहिए कि अगर प्रैक्टिस ऑफ सती को स्टॉप किया जा रहा है तो दिस इज अ गुड रूल और गुड लॉ, और रीमैरिज को भी एनकरेज किया जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? ओके, इवन इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड, उसको भी प्रमोट किया गया। कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। उनको क्रिश्चियन मिशनरीज को बोला गया आप अपना काम कीजिए। मिशनरीज मीन्स दोज विल लाइक स्प्रेड देयर रिलीजन। कोई भी मिशनरीज जो होते हैं वो अपने रिलीजन के बारे में अच्छाइयाँ और स्प्रेड करते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं। सो क्रिश्चियन मिशनरीज भी वैसे ही थे। एक नया लॉ आ गया 1850 में दैट मेक कन्वर्जन to Christianity easier. This law allowed an Indian who had converted Christian to inherit the property of his ancestors also. तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉपर्टी भी आपको मिल जाएगी। अगर आप क्रिश्चियन में कन्वर्ट होते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी भी आप में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये सब चीज़ें जब हो रही हैं बच्चा, तो इंडियन पीपल फेल्ट दैट ब्रिटिशर्स वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन। कहीं तो गड़बड़ है, ये हमारे रिलीजियस मैटर्स में भी पूरी तरीके से इंटरफेरेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। ये सबसे पहले आप देखिए सती सिस्टम को बैन करना, जो कि एक रिलीजियस अकॉर्डिंग हमारे इंडिया के अंदर सोचते थे कि ये ठीक सिस्टम है। ओके, इट वाज नॉट अ गुड सिस्टम, बाद में इसको एबॉलिश ही कर दिया गया था, लेकिन उस टाइम पे बड़ा ख़राब लगा कि ब्रिटिशर्स ने कैसे बोला इसको बंद करने को। देन इंग्लिश लैंग्वेज प्रमोट की गई, बहुत ज़्यादा कन्वर्जन होने लग गया। तो ये सब चीज़ें देखकर पीपल वर डिससेटिस्फाइड, एंड अब यहाँ पर एक एलियन वाली फीलिंग आ रही है कि हम अपने नेशन में भी अपने रिलीजन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। सो देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस। तो अभी हम आगे करेंगे थोड़ा सा कंटिन्यू। सो ऑल दीज आर द कॉजेज, दीज आर द रूट कॉज ऑफ रिवॉल्ट 1857। ये सब चीज़ें स्टेप एक, ओनली वन रीज़न से कोई रिवॉल्ट नहीं हो जाता बच्चा। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जब कनेक्ट होती हैं और वो बड़ी बन जाती हैं, देन ओनली द रिवॉल्ट विल बी लाइक टेकन प्लेस। सो ऑल दीज वर द रीजन्स ऑफ दैट टाइम कि ये सब चीज़ें हुई और लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। सो दिस इज इनफ फॉर टुडेज क्लास। विल कंटिन्यू आवर चैप्टर इन नेक्स्ट सेशन नाउ। थैंक यू सो मच।